नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकाल कालेश्वर मंदिर। उज्जैन नगरी में स्थित है। ज्योतिर्लिंग शिव जी का यह तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित हैं, जो कुछ इस प्रकार है। भारतीय मान्यताओं पर आधारित रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल से संबंधित सूत जी द्वारा इस कथा का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार अवंत नगरी में एक वेद ब्राह्मण रहा करते थे। वह अपने घर में अग्नि प्रज्वलित कर स्रोत करते थे। वैदिक कार्यों के अनुष्ठान में वह लगे रहते थे। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त वो ब्राह्मण किसी दिन पार्थिव शिवलिंग का एक निर्माण कर विधि विधान से पूजा पाठ किया करते थे। वह हमेशा उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम थे। उस ब्राह्मण देवता का नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय सांख्य भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनके संस्कार के फलस्वरूप शिव पूजा पारायण से ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के गुणों में अनुरूप थे। चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुवृत्त थे। उस समय रत्नामल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। इस असुर को भगवान ब्रह्मा से अजय का वरदान मिला था। सबको सताने के बाद अंत में इस असुर ने अपनी पूरी सेना लेकर उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की वजह से चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। उनके भयंकर उपद्रव से शिव जी पर विश्वास करने वाले वो ब्राह्मण बंधु और सभी शिव सेवक भयभीत नहीं हुए। नगर के निवासी घबराने लगे। तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान शिव आपकी जरूर रक्षा करेंगे और भगवान शिव पर भरोसा रखें। फिर उन भाइयों ने शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव जी के उस पार्थिव शिवलिंग पर ध्यान करने लगे। जब वह राक्षस उस शिवलिंग के पास आकर अपना शस्त्र उठाया, तभी पूजे जाने वाले पार्थिव शिवलिंग पर एक गंभीर अलाव के साथ एक विशेष शक्ति प्रकट हुई और फिर भगवान शिव विराट रूप लेकर प्रकट हुए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सच्चे भक्तों के कल्याणकारी महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दुष्टों से कहा, अरे दुष्टों, ऐसे हत्यारों के लिए ही मैं पापियों के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। इस तरह कहते हुए महाकाल भगवान शिव ने हुंकार मारते हुए ही उन हत्यारों को भस्म कर डाला और दूसर की सेना को भी उन्होंने मार गिराया। इस प्रकार परमात्मा शिव ने उस राक्षस का वध किया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही दैत्य सैनिक पलायन कर गए। फिर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। शिव भक्तों एवं सभी शिव सेवकों पर प्रसन्न भगवान शिव सबको आश्वस्त कराते हुए कहा कि मैं महाकाल कालेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। यह काल कालेश्वर की वाणी सुनकर उन सभी शिव भक्तों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, दुष्टों और पापियों को दंड देने वाले महाकाल हो आप, हमें इन महासागर से मुक्त कर दें। भगवान शिव आज जन कल्याण करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। आप अपने भक्तों का हमेशा यहीं उद्धार करें। भगवान शिव ने उन सभी शिव भक्तों को सदा गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में ही स्थित हो गए। उस गड्ढे की लगभग 3-3 किलोमीटर की जमीन भगवान शिव की पूज्य स्थली बन गई। उस जगह भगवान शिव कालेश्वर नाम से वहां निवास करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।